जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या भारत F414 इंजन को छोड़कर रोल्स रॉयस, सैफरान या किसी स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भारत अपना खुद का इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है तो फिर अमेरिकी इंजन पर निर्भरता इतनी ज्यादा क्यों है? क्या जनरल इलेक्ट्रिक भारत पर दबाव बना रहा है? क्या एमका का भविष्य अमेरिका के हाथों में है? और अगर जनरल इलेक्ट्रिक इंजन देने से मना कर दे तो पूरा एमका प्रोग्राम क्या रुक जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को तकनीकी और आसान भाषा में उत्तर देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले हम समझते हैं एमका क्या है और उसकी समस्याएं क्या है। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसे डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन कर रही है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे चल के संभवतः हो सकता है कि इस प्रोग्राम को निर्माण के फेज में ज्वाइन कर ले। इस विमान में स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एसा रेडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एआई आधारित मिशन कंप्यूटर होंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रमशः 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला होगा एमका मार्क 1, जहां पर हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं और ये शुरुआती उत्पादन में यूज किए जाएंगे। जबकि एमका मार्क 2 में हमें 120 से 140 किलोन्यूटन श्रेणी का नया इंजन देखने को मिलेगा, जो कि अधिक शक्तिशाली होगा, बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज को ऑफर करेगा और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता प्रदान करेगा। और यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि इंजन सिर्फ विमान में लगा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एक आधुनिक फाइटर जेट का पूरा एयरफ्रेम इंजन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इंजन का व्यास, लंबाई, वजन, थ्रस्ट, एयर फ्लो, तापमान, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पूरा विमान बनाया जाता है। यानी इंजन बदलना उतना आसान नहीं है जितना कार का इंजन बदलना। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 की पूरी डिजाइन को F414 के इर्द गिर्द तैयार किया गया है। एयर इनटेक भी उसी हिसाब से है, फ्यूल सिस्टम भी उसी हिसाब से है, कूलिंग सिस्टम भी उसी के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी उस इंजन के इंटरफेस को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। इसीलिए अगर आज कोई कहे कि F414 को हटाकर दूसरा इंजन लगा दो, तो ये व्यावहारिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इंजन बदलने से होगा क्या? मान लीजिए भारत अचानक कह दे कि अब जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगाएंगे, अब रोल्स रॉयस का इंजन हम यूज करेंगे या सैफरान का इंजन हम यूज करेंगे, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो पूरे एयरफ्रेम का डिजाइन हमें बदलना पड़ेगा। हमें एयर इनटेक बदलने पड़ेंगे, इंजन माउंट बदलने पड़ेंगे, वजन का संतुलन बदलेगा, फ्यूल सिस्टम बदले जाएंगे, सॉफ्टवेयर दोबारा विकसित होंगे, नई फ्लाइट टेस्टिंग करनी पड़ेगी और हजारों घंटे की जो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि कई वर्षों की अतिरिक्त डिले हमें देखने को मिलने वाली है और यही कारण है कि शुरुआती 5 प्रोटोटाइप जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ ही उड़ान भरेंगे। हमें कोई नया इंजन उनमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि क्या भारत अपना इंजन इसमें नहीं लगा सकता या नहीं बना सकता। इसका जवाब हमने कई बार दे दिया है कि भारत कई वर्षों से कावेरी इंजन को विकसित कर रहा है, लेकिन लड़ाकू विमान के लिए केवल इंजन बना लेना पर्याप्त नहीं होता है। सबसे कठिन चुनौती होती है हाई टेम्परेचर मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग, हाई प्रेशर टर्बाइन और इसके अलावा हाई रिलायबिलिटी और कम वजन, इसके अलावा लंबी सर्विस लाइफ। यही तकनीक दुनिया के केवल कुछ देशों के पास है और इसी वजह से कावेरी अब तक लड़ाकू विमान के लिए आवश्यक थ्रस्ट नहीं पैदा कर पाया है। हालांकि इस प्रोग्राम से भारत ने अनुभव काफी कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वो अभी उतना उपयुक्त नहीं है कि हम अपने इंजन को जो है स्वदेशी फाइटर जेट में लगा सकें। तो क्या हम केवल विदेशी इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, दुनिया के कई देशों ने शुरुआत में अमेरिकी इंजन अपनाए हैं। कई आधुनिक फाइटर प्रोग्राम जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी जैसे इंजनों पर आधारित रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि इंजन विकसित करना पूरे फाइटर जेट बनाने से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। इसीलिए अधिकांश देश पहले प्रमाणित इंजन का उपयोग करते हैं और बाद में अपना इंजन विकसित करते हैं। भारत भी फिलहाल यही रणनीति अपना रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक के प्रूवन F414 इंजन के साथ अपने सफर को आगे रख रहा है। अब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस समय एक विवाद आया था, जिसके बाद से इस प्रकार की डिबेट काफी बढ़ी कि हमें नए इंजन की तरफ अब देख लेना चाहिए। में रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 इंजन की कीमत में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये आज की कीमत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है, या जो कीमत पहले डिसाइड हुई थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा वो मांग रहे हैं।
पहले अनुमान लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए प्रति इंजन का था, लेकिन बाद में अब ये आंकड़ा जो है ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए प्रति इंजन तक पहुंचने की बात सामने आई थी। और यही कारण था कि भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत लंबी चली। बाद में एचएएल ने कह दिया कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत अभी रुकावट आ रही है वो एमका प्रोग्राम को लेकर ही आ रही है। और भारत इस समय केवल इंजन खरीदना नहीं चाहता, भारत चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय उत्पादन, घरेलू निर्माण और भविष्य में ज्यादा आत्मनिर्भरता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत हमेशा के लिए जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पर खुद निर्भर नहीं रहना चाहता, और यही कारण है कि डीआरडीओ कई विकल्पों पर काम कर रहा है। सैफरान के साथ चर्चा चल रही है, रोल्स रॉयस के साथ बातचीत चल रही है, और पूरी तरीके से नया 120 से 130 किलोमीटर श्रेणी का जो इंजन है ये विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। और यही इंजन भविष्य में एमका मार्क 2 और आगे के संस्करणों में लगाया जा सकता है। अगर ये सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट और नेक्स्ट जनरेशन इंजन उपलब्ध है। तो क्या जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के बिना एमका आ जाएगा या रुक जाएगा? देखिए, वर्तमान स्थिति में बात करें तो एमका मार्क 1 के लिए F414 सबसे व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि पूरा विमान ही उसी इंजन के अनुरूप डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत हमेशा विदेशी इंजन पर निर्भर रहेगा। एमका मार्क 2 की बात करें तो उसका पूरा उद्देश्य ही भारत में बने इंजन के साथ पावर लेना है या उड़ान भरना है। यानी शुरुआत के चरण में हमें विदेशी इंजन देखने को मिलेंगे और बाद में जो स्वदेशी समाधान है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो F414 के साथ संबंध है वो फिलहाल के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, और फिलहाल हम इंजन स्वैपिंग जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है और ना ही हमारे लिए फिलहाल पॉसिबल है, क्योंकि तत्काल तौर पर हमारे पास कोई भी ऐसा उपलब्ध इंजन नहीं है जिन्हें हम एमका में लगा सकें। और रही बात इंजन प्रोग्राम की, तो भारत इस समय किसी एक तकनीक पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। भारत का प्रयास तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके अपना इंजन विकसित करो और एक सुरक्षित स्थान को प्राप्त करो। यहाँ पर पहले सुरक्षित और प्रमाणित इंजन के साथ विमान को सेवा में लाया जाएगा, और उसके बाद स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन के साथ अगला जो संस्करण है ये विकसित करना भारत की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, और भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर भविष्य में 120 से 140 किलोमीटर का स्वदेशी इंजन सफल हो जाता है तो भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करेगा। तब तक हमें जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हम किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि हम सबको पता है अगर हम किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ से गए तो फिर कम से कम हमें 4 से 5 वर्ष की जो डिले है वो देखने को मिलेगी, और उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं होंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जब तक नया इंजन नहीं आ जाता है भारत को पुराने इंजन के साथ स्टिक रहना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।